नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है विद्युत धारा। तब प्रश्न एक, निम्नलिखित में से किस कारक पर धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी मोटाई, ऑप्शन सी सामग्री की प्रकृति, ऑप्शन डी इसका आकार। उत्तर है ऑप्शन सी स्पष्टीकरण। प्रतिरोधकता एक आंतरिक गुण है, इसलिए यह पदार्थ की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने माध्यम से बड़ी धाराओं को प्रवाहित होने देती है? ऑप्शन ए इंसुलेटर, ऑप्शन बी कंडक्टर, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी अर्धचालक। सही उत्तर है ऑप्शन बी कंडक्टर। स्पष्टीकरण, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बैटरी से जुड़ने पर गति करने लगते हैं और इसलिए चालकों को मुक्त आवेश वाहक भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन 3, चालक पदार्थ द्वारा सुचारू विद्युत धारा के प्रवाह में दी जाने वाली बाधा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिरोध। व्याख्या, प्रतिरोध किसी चालक का वह एक गुण है जिसके कारण वह अपने माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जूल में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी विद्युत चालकता, ऑप्शन डी विभवांतर। सही उत्तर ऑप्शन डी विभवांतर। स्पष्टीकरण, विभवांतर को एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां किया गया कार्य जूल में होगा। क्वेश्चन 5, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। ऑप्शन ए उच्च क्षमता से निम्न क्षमता तक, ऑप्शन बी निम्न क्षमता से उच्च क्षमता तक, ऑप्शन सी कंडक्टर से बाहर, ऑप्शन डी हिलना मत। सही उत्तर ऑप्शन बी निम्न क्षमता से उच्च क्षमता तक। स्पष्टीकरण, उच्च टर्मिनल में धनात्मक आवेशों की संख्या अधिक होती है और निम्न विभव टर्मिनल में अधिक ऋणात्मक आवेश होते हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न विभव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन उच्च विभव टर्मिनल की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 6, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ऑप्शन ए वाट घंटा, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी किलो जूल, ऑप्शन डी जूल। सही उत्तर ऑप्शन बी किलोवाट घंटा। व्याख्या, 1 किलोवाट प्रति घंटे की दर से काम करने वाली
मशीन द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा को किलोवाट घंटा कहा जाता है, जो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। क्वेश्चन 7, विद्युत शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी वर्तमान। सही उत्तर विकल्प बी प्रतिरोध। स्पष्टीकरण, चूंकि शक्ति P बराबर V²/R, इसलिए यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन 8, ओम के नियम की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऑप्शन ए, एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, एमीटर और वोल्टमीटर को समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन सी, एमीटर को समांतर में तथा वोल्टमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन डी, वोल्टमीटर को समांतर में तथा अमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी, वोल्टमीटर को समांतर में तथा एमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। व्याख्या, एमीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण है, इसलिए इसे समानांतर में जोड़ने के बजाय इसे श्रेणी में जोड़ा जाता है ताकि यह सर्किट से शून्य धारा खींच सके। दूसरी ओर वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध का उपकरण है, इसलिए सर्किट में धारा के प्रवाह में प्रतिरोध से बचने के लिए इसे सर्किट के समानांतर जोड़ा जाता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत विभव मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी वोल्टमीटर। व्याख्या, वोल्टमीटर एक उपकरण है जो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। क्वेश्चन 10, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, केवल धारा के परिमाण को घटाता है। ऑप्शन बी, केवल धारा का परिमाण बढ़ाता है। ऑप्शन सी, धारा के परिमाण को बढ़ाता या घटाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी, धारा के परिमाण को बढ़ाता या घटाता है। स्पष्टीकरण, रियोस्टेट एक प्रकार का परिवर्तनीय प्रतिरोधक है जिसका उपयोग सर्किट में प्रवाह को बाधित किए बिना धारा के परिमाण को बदलने के लिए किया जा सकता है।